हाय दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर CL रावत। मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूं। दोस्तों, जो मेरा आज का टॉपिक है वो फीवर पे है। ज़्यादातर वायरल फीवर के बारे में बात करूंगा। दोस्तों, फीवर का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 98.6 से ऊपर चला जाए, मतलब 99 के आसपास आ जाए या उससे भी ऊपर चला जाए। अगर आपको किसी के बच्चे को या बड़े को 99 तक बुखार लग रहा है तो उसे फीवर की टैबलेट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो टेम्परेचर और कम करेगा। हाँ, फीवर के कॉजेशन को देख के उसका ट्रीटमेंट कर लीजिए। दोस्तों, फीवर वायरल भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है, मलेरियल हो सकता है, जैसे कि टाइफाइड हो सकता है। काफ़ी तरह के फीवर के पीछे कॉजेशंस होते हैं, या मौसम के बदलने की वजह से हो सकता है, ठंडी लगने की वजह से, ठंड में एक्सपोज हो जाने की वजह से होता है, या कभी कभी दोस्तों बहुत ज़्यादा काम कर लेने से, धूप के नीचे बहुत ज़्यादा काम कर लेने से भी, एक्सर्शन की वजह से भी फीवर आ जाता है। दोस्तों, जितने कारण होते हैं दवाइयाँ भी उसी हिसाब से अलग अलग हम लोग देते हैं। कारण एक्सपोजर मतलब कहाँ से फीवर की कॉजेशन आई है उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, उसी हिसाब से हम लोग दवा देते हैं। अब दोस्तों आता है कि फीवर के क्या सिम्टम होते हैं। दोस्तों, फीवर में हमें सबसे पहले बदन दर्द लगेगा। किसी को सर्दी जुकाम, बुखार, खांसी, रनिंग नोज, भूख ना लगना, एपेटाइट सेंटर बिल्कुल स्लो हो जाता है, भूख नहीं लगती है, सर दर्द किसी को होने लगता है। तो ये कुछ खास सिम्टम है जो कि लगभग हर पेशेंट में देखे जाते हैं। किसी में कुछ सिम्टम एब्सेंट रहते हैं, किसी में कुछ सिम्टम प्रेजेंट हो जाते हैं। अब दोस्तों आता है कि फीवर के कॉजेशंस क्या होते हैं। दोस्तों, फीवर की कॉजेशंस में यही, अगर आपको बाहरी किसी भी चीज़ से इन्फेक्शन हुआ, जैसे कि वायरल बैक्टीरियल, तो वहाँ से आपको फीवर हमारे अंदर, जैसे ही हमारे अंदर कोई बैक्टीरिया एंटर करता है, पैथोलॉजी है ये, कोई बैक्टीरिया एंटर करता है, बॉडी क्या करती है, अपना टेम्परेचर बढ़ा देती है, जिससे फीवर जो वो बैक्टीरिया जो बाहर से आया, जो वायरस बाहर से आया है, वो इनएक्टिव हो जाए, वो मर जाए। बॉडी खुद का डिफेंस सिस्टम होता है कि हम अपनी जो है टेम्परेचर को बढ़ा देंगे और बॉडी जो है वो मतलब कि जो है हीट हो जाती है। और दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल एंटीबायोटिक्स या फीवर कम करने की दवा लेते हैं, जिससे बॉडी हमारी ठंडी हो जाए। जिससे फीवर का दोस्तों क्या होता है, बैक्टीरिया को और आराम मिल जाता है कि अरे चलो बॉडी कम होगी, मैं ग्रो कर लेता हूँ। लेकिन दोस्तों, इसी दौरान हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बनती हैं। उस बाहरी एजेंट के अंदर से एंटीबॉडीज़ बनती हैं और वो उसको जो भी है बाहरी पैथोजन को खा लेती हैं और फीवर हमारा धीरे धीरे करके कम हो जाता है। दोस्तों, ये होती है जनरल प्रोसेस। अब दोस्तों आते हैं हम होम्योपैथिक मेडिसिन क्या क्या लें जिससे हमें फीवर में आसानी हो जाए। दोस्तों, जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है, बहुत कॉमन है, वो है एकोनाइट। दोस्तों, ठंड के मौसम में अगर आपको फीवर आ रहा है, अगर आपको ठंडी हवा लग रही है, या आप ठंड खा गए हैं, ठंडी हवा लग गई या ठंड लग रहे हैं, या दोस्तों किसी भी चीज़ से आप बहुत ज़्यादा डर गए, एकोनाइट 3 चीज़ों में बहुत अच्छी काम आती है। या तो ठंडी हवा लग जाए, या तो आपको जैसे कहीं AC रूम में बैठे हैं या कहीं किसी कमरे में बैठे हैं, आपको रजाई ओढ़ने नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, आपको ठंड खा गए। या फिर दोस्तों तीसरा होता है कि आप कहीं किसी से बहुत ज़्यादा चीज़ से डर गए, किसी ने आपको ऐसा डरा दिया। ऐसी कंडीशन में अगर आपको फीवर होता है तो आप दोस्तों एकोनाइट लीजिए। एकोनाइट आपका फीवर, वो मतलब जो डर वाला प्रॉब्लम है वो भी सही करेगी, और जो एक्सपोजर की वजह से फीवर हुआ है वो भी सही करेगी। दोस्तों, एकोनाइट के फीवर में एक और सिम्टम आता है कि बुखार बहुत तेज रहता है, बदन बिल्कुल जलता रहता है, और कहीं कोई परस्पायरेशन नहीं रहता है, कहीं कोई बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहता बॉडी पे, बिल्कुल तेज फीवर 103 104, तब हम लोग एकोनाइट देते हैं। दोस्तों, इसी के बाद एक दवा आती है बेलाडोना। दोस्तों, बेलाडोना में एकोनाइट में थोड़ा सा फर्क रहता है। बेलाडोना भी ठंडी हवा लग जाने से उसका फीवर होता है। तो बेलाडोना में एक सिम्टम और आ जाता है कि सर दर्द होने लगता है। अगर आपको सर दर्द के साथ फीवर आ रहा, तेज बुखार है, सुबह आपको हवा लगी है, कहीं सुबह आप बाइक राइडिंग कर रहे हैं, कहीं कुछ गए, आपके बच्चों को हवा लग गई, दोपहर में आपको फीवर आ गया, शाम तक फीवर आ गया, तब समझिए एकोनाइट या बेलाडोना देना है। लेकिन बेलाडोना में दोस्तों फीवर 103 या 2 ही रहेगा। और अगर आप बेलाडोना में बच्चे के अंदर, कपड़ों के अंदर हाथ डाल के देखेंगे तो आपको बहुत मतलब थोड़ा सा मॉइस्चर फील होगा, थोड़ा सा ठंडा फील होगा, हल्का सा, मतलब जबकि एकोनाइट में वो बिल्कुल गर्म रहता है। तो ये दोस्तों इसमें हेडेक होगा और हल्का सा कपड़ों के अंदर मॉइस्चर होगा। बाहर आप देखेंगे हीट रहेगी, ड्राई, लेकिन कपड़ों के अंदर देखेंगे तो मॉइस्चर रहेगा। ये दोस्तों बेलाडोना की खास निशानी। अगर ऐसा लगता है, प्यास भी लग रही है आपको, ऐसा लगता है, तो आप बेलाडोना दे दीजिए। दोस्तों, तीसरी मेरी जो दवा है फीवर की, वो ब्रायनिया। दोस्तों, ब्रायनिया में ऐसा होता है कि जैसे आज आपको बाहर की कोई ठंड लग गई, या आपने गर्मी में जो है गर्मी से लौट के आए, आपने ठंडा पानी पी लिया, अब वो आपको दोस्तों पानी नुकसान कर गया, आपको फीवर आ गया है, सूखी खांसी आ गई है। लेकिन दोस्तों, अगर कल आपने पानी पिया है तो वो उस दिन तो उसका अटैक नहीं आएगा। अगले दिन अगर आपको फीवर आता है, अगर सेम डे फीवर आता है, तो बेलाडोना आप दीजिए।
एक्वानाइट दीजिए। लेकिन अगर अगले दिन हल्का सा फीवर आता है, 99 लगता है, आपको बॉडी में दर्द महसूस होता है, प्यास आपकी बढ़ जाती है, सब ब्राइनिया के सिम्टम है। टंग आपकी थोड़ी सी वाइटिश हो जाती है, भूख आपकी कम हो जाती है, ऐसे अगर सिम्टम आपको लगने लगे तो आप ब्राइनिया लीजिए दोस्तों। 30 की 200 की 1 डोज लीजिए, 2 डोज लीजिए। आपका फीवर धीरे धीरे जैसे आ रहा था वह धीरे धीरे करके सेटल होने लगेगा, कम होने लगेगा। अब दोस्तों इसी के साथ ब्राइनिया में दोस्तों थर्स्ट बहुत ज़्यादा लगती है, बर्निंग थर्स्ट होती है। एक बार में आदमी सोचता है 1 गिलास पूरा पानी पी जाए, और एक आध घंटे बाद फिर देखेंगे फिर मुंह सूखता रहेगा। ये बड़ी ब्राइनिया की खास निशानियाँ दोस्तों। और खांसी भी बिल्कुल आएगी तो सूखी आएगी, बिल्कुल ड्राई माउथ मुंह सूखा रहेगा, ड्राई कफ आएगा। अब दोस्तों अगली जो दवा है मेरी वो जेलसीमियम है। दोस्तों अभी तक जितनी दवा बताई थी तीनों, वो उसमें प्यास थोड़ी ज़्यादा रहती है, लेकिन जेलसीमियम एक ऐसी दवा है, अगर आपको फीवर आ रहा है और आप कंप्लीट थर्स्टलेस हैं, बिल्कुल प्यास लग नहीं रही, जबान आपकी थोड़ी कांप रही है लेकिन प्यास बिल्कुल नहीं लग रही, मुंह भी भले आपका सूख रहा हो लेकिन प्यास बिल्कुल नहीं लग रही, ऐसी कंडीशन में आप जेलसीमियम मिलिए। दोस्तों जेलसीमियम का सिम्टम एक बड़ा है कि आपको बिल्कुल लेटे रहेंगे आप, डलनेस, डिजीनेस, बिल्कुल आप बिल्कुल ऐसे लेटे रहेंगे, उठने का मन ही नहीं करेगा कि बिल्कुल उठे ही ना। अगर ऐसा सिम्टम लग रहा है तो आप जेलसीमियम मिलिए दोस्तों, आपका फीवर आसानी से तय होगा। दोस्तों एक और दवा है मेरी, रस्टॉक्स। दोस्तों रस्टॉक्स भी फीवर की बहुत अच्छी दवा है, खासकर अगर आप बारिश में भीग गए हैं उसके बाद आपको फीवर चढ़ाया तो आप रस्टॉक्स लीजिए दोस्तों। रस्टॉक्स पे फीवर में भी दोस्तों बॉडी पेन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उसकी एक बड़ी खास बात होती है, जैसे कि ब्राइनिया का जब फीवर आता है तो आपका मन करेगा कि आप लेटे रहें, आपको बहुत आराम मिलेगा। और रस्टॉक्स में दोस्तों आप जब तक चलते फिरते रहेंगे, टहलते रहेंगे, आपका फीवर उतर जाएगा, हल्का हो जाएगा। जैसे ही आप दोस्तों आप बैठेंगे आपका शरीर में दर्द चालू हो जाएगा, फीवर आपका बढ़ जाएगा। अगर ऐसा सिम्टम आ रहा है दोस्तों तो आप रस्टॉक्स ले लीजिए। बारिश के मौसम में अगर आपको भीग गए हैं, या गर्मी जो बहुत गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मी खा गए हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी आप रस्टॉक्स ले सकते हैं दोस्तों, बहुत फ़ायदा करेगी आपको, बहुत अच्छी दवा है। तो दोस्तों यही है मेरी आज की वीडियो, फिर जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।